सर अभी निगरान सेटअप गवर्नमेंट का जो गुजरा है उसमें बड़ा एक हैवी बजट रखा गया रेनोवेशन का। किसी हद तक जो है वो हॉस्पिटल में चमकते दमकते फर्श के साथ नज़र भी आए हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि तू नज़र आई है वो है जो वार्ड्स हैं, जो इमरजेंसी है, वहाँ पे एक एक बेड पे दो दो तीन तीन मरीज अभी तक मौजूद हैं। क्या तजावीज़ देंगे गवर्नमेंट को कि वो मसला कैसे हल करे? क्या नई इमरजेंसीज बने, नए ब्लॉक्स बने, या कैसे मसला हल हो वो? मैं चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, तो गवर्नमेंट के अच्छे या बुरे इक़दामात पे कमेंट, तो जेन्युइन कमेंट लोग करना लड़ भी तो आप मेरे लोग के लिए साथ ही रहे होते हैं जेन्युइन ना। कमेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऑनेस्टली गवर्नमेंट जो है ना, वो नए हॉस्पिटल्स आप देख लें कि लाहौर में कितने मेयो हॉस्पिटल बने हैं। 1870 का ये मेयो हॉस्पिटल अभी भी पेशेंट से भरा हुआ और वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल पाँव रखने की तो जगह नहीं है। क्या अंग्रेज बादशाह के बाद 1870 से लेके अब तक कितने हॉस्पिटल्स बने हैं? 3 4 5। एक सर्विसेज हॉस्पिटल है, एक जिना हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल भी पहले का है, जनरल भी पुराना हॉस्पिटल है। तो कितने हॉस्पिटल्स और बनने चाहिए? मेरा ये पर्सनल ये ख्याल है कि खाली टाइलें लगाने से पेशेंट मैनेजमेंट बेहतर नहीं होती। एग्जैक्टली मैं यही जानना चाह रही थी। नए हॉस्पिटल्स बनाए, नए लोगों को इन्वॉल्व करें, एक बेहतर स्ट्रक्चर लेकर आए जिसमें इंटरेस्ट जो है वो हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट को भी मद्देनजर रखते हुए कोई हेल्थ पॉलिसी को रिवाइज किया जाए, तो तभी ये जो है ना अल्टीमेटली हेल्थ सर्विस बेहतर हो सकती है। कम से कम 2 से 3 मेयो हॉस्पिटल नए बनने चाहिए, 2 से 3 नए जिना हॉस्पिटल बनने चाहिए, और इसी लेवल के हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होने चाहिए, ताकि जो पेशेंट वहीं पे मैनेज हो जाए और हर कोई जो है ना वो लाहौर की तरफ रश ना करे। ठीक है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर आपकी तजावीज़ चाहिए, वो ये कि कुछ डॉक्टर हजरात ने ये बाकायदा रिटन सिफारिशात दी थी, तजावीज़ दी थी कि जो OPD है इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए। जैसे सुबह आई थिंक 8-9 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक है, इसको दोबारा फिर ओपन किया जाए शाम में। आप क्या कहेंगे? वो करने से पेशेंट का रश कम हो जाएगा? इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि OPD टाइमिंग्स बढ़ा दें। 8 से 2 बजे तक OPD टाइम है, 8 से 5 बजे तक कर दें, 8 से 7 बजे तक कर देंगे, फर्क पड़ेगा। लेकिन उसी जो मौजूदा स्टाफ है उसी को सुबह शाम में डिवाइड करने से तो ये मसला हल नहीं होगा। न्यू स्टाफ हायर करना पड़ेगा। उसके लिए अलग सेपरेट नई हायरिंग करनी पड़ेगी, नया स्टाफ हो, मॉर्निंग शिफ्ट अलग हो, इवनिंग शिफ्ट अलग हो। जब उन्हीं को स्प्लिट करके उसको रन किया जाता है तो फिर मॉर्निंग का काम भी सफर करता है और इवनिंग का काम एग्जैक्टली ऐसी है। और एक जाहिर है वहाँ पे जो बड़ी पेशेंस की बात होती है, जो वहाँ पे मरीजों को डील करना, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया है कि एक बेड पे 3 मरीज का मतलब है कि डॉक्टर भी परेशान होता है। मैंने देखा है, मैंने झगड़े देखे हैं, मैंने मार पिटाई देखी है। जी जी, वो डॉक्टर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। एग्जैक्टली, वो आपसे कह रहे होते हैं कि हमारा पेशेंट व्हील चेयर पे बैठ के अल्टीमेटली चूंकि अगर बेड पे डबलिंग हुई है तब वो डॉक्टर से लड़ेगा, लेबोरेटरी अगर उसकी लेट हो गई तब वो डॉक्टर से लड़ेगा, एम्बुलेंस उसकी रास्ते में खराब हो गई तब भी वो डॉक्टर से लड़ेगा। तो उसका अल्टीमेटली जो गुस्सा है ना वो डॉक्टर के साथ होता है। बिल्कुल ऐसे है। तो एक्चुअली इस पूरे सर्विस स्ट्रक्चर को बेहतर करने की और झगड़ों की बड़ी वजह ये नजर आती है वहाँ पे ना, पेशेंस नहीं लोगों में रहता। नए हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, नए ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। इन्हीं को ज्यादा इनमें खपत करने की बजाय नए सेटअप बनाए जाएं, नए इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, अलग ब्लॉक्स बना दें, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसी तरह का एक हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट का आपने जिक्र किया। सर एक और चीज मैंने बहुत ज्यादा देखी है, हम बतौर मीडिया पर्सन बहुत सारे लोग अप्रोच भी करते हैं जो देही इलाकों में रह रहे होते हैं कि जी हमारा पेशेंट है, यहाँ हमें जवाब दे दिया है, हमें ये कहा जा रहा है कि इन लाहौर ले जाओ। ठीक है, अब लाहौर में यहाँ रेफर केस इतने ज्यादा आ जाते हैं कि जो यहाँ के शहरियों का हक है वो भी उनको पूरा नहीं मिल पाता। अब आपने मशवरा दिया कि चलो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये बना दें। अच्छा बना तो दें, लेकिन उसमें वो सहूलियात नहीं होती, फिर वो जवाब दे देते हैं। उसके लिए ज़ाहिर है मैन पावर भी चाहिए, फैसिलिटीज भी चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए चीजें भी चाहिए, रेडियोलॉजी भी उसी तरह चाहिए। तो अगर वो सारी चीजें होंगी तो तभी लोगों को बेनिफिट होगा, तभी वो रेफरल रुकेगा। और रेफरल सिस्टम को भी इनको एस्टैब्लिश करना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर
मेरा प्रोग्राम बना है तो मैं पेशेंट को उठा के लाहौर ले आऊं, हाँ जी, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट फिजिशियन है या वहाँ का वो मुझे रेफर करे तो फिर मुझे नहीं लाहौर सर, में ये एंटर सियासी किया जाए। बुनियादों पे हो रहे होते हैं ये, उसने उन्होंने क्या करना, चलें ये सियासी फिर मेरी डोमेन से बाहर चीजें हैं सारी। सहाफती बुनियादों पे हो रही होती हैं, सियासी बुनियादों पे हो रही होती हैं, जी, जी। लेकिन पेशेंट को देखें तो फिर हम भी खामोश हो जाते हैं कि उसकी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, अगर वो आ गया है तो चलो ठीक है, उसको देखें, उसको लुक आफ्टर करें। सर्विसेज तो मिलनी चाहिए। पेशेंट अगर लाहौर भी आ हाँ जाए, एग्जैक्टली, डॉक्टर के पास पेशेंट जिस तरह का भी आ जाए, वो चाहे लाहौर से बाहर का हो, चाहे सर वो डॉक्टर की जिस मजहब से भी हो, हाँ, जिस मुल्क का भी रहने वाला हो, डॉक्टर उसको नहीं कोशिश सर, करता है हम तो सर्विस देने की। सैल्यूट करते हैं जिस तरह से आप लोगों ने कोविड में काम किया है, खुदा की कसम पूरी कौम ने सलाम किया आप लोगों को, ठीक है। हर बंदा डर गया था और खौफजदा था और पीछे हट गया था, लेकिन आप लोग पहली सफ़ों में खड़े रहे, आप और कुछ जो है वो हमारे सहाफ़ती हजरात भी, जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है, नो डाउट। लेकिन आखिर आप लोग भी इंसान हैं, थक जाते हैं, इतनी लंबी ड्यूटीज़ हैं, और कुछ ऐसी भी इमरजेंसी देखने में आई है कि जिसमें आप लोगों को घरों से बुला लिया जाता है, कुछ खुदा ना खासा कोई ब्लास्ट हो जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती हाँ है। जी, उसमें ऐसी सिचुएशंस हैं, हाँ, लेकिन इसमें मैं भी आपके साथ मिलके सल्यूट करता हूँ अपने यंग डॉक्टर्स को, जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स हैं, हाउस फिजिशियंस हैं। इन्होंने कोविड से लेके अभी भी इमरजेंसीज में, अगर अभी आप मेयो हॉस्पिटल चक्कर लगाएं या किसी सरकारी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाएं तो वहाँ पे एक मेला लगा हुआ है और पेशेंट्स का रश ही रश है। और लेकिन ये यंग डॉक्टर्स जितनी पसीने में, गर्मी में, जितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, ये वाकई तहसीन के मुस्तहिक। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है, और मतलब ना बेचारों की नींद पूरी हो पाती है जी, इन्हीं बेशक। चक्करों में, और फिर वो बहुत सारे ऐसे फ्रस्ट्रेटेड पेशेंट और उनके लवाहिकीन भी होते हैं, उनकी बातें भी आप लोगों को सुननी पड़ती हैं। जी, जी।